नमस्कार जी। जगदीश की मम्मी है। बोलो ना, बोलो। जगदीश की मम्मी है। ये जगदीश पहलवान जी की। जगदीश जी की मतलब चंदीराम जी की वाइफ। कैसे अम्मा? बढ़िया। और सब बढ़िया, सब घर में ठीक ठाक। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं बहुत ही एक पवित्र जगह पे आया हूँ जो स्वर्गीय पंडित मास्टर चंदकीराम जी का अखाड़ा है। पद्मश्री मास्टर चंदकीराम जी। तो आज मैं उनका जो अखाड़ा है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और कुछ जो इनके शिष्य हैं तो शिष्यों से वार्तालाप भी करेंगे, और इनके जो यहाँ पे कोच है उनको भी, उनसे भी वार्तालाप करते हैं। तो मैं जैसे भी बताया कि मैं गुरु जी के अखाड़े में आया हूँ, तो यहाँ के कोच हैं श्री सहदेव सिंह जी, जिनसे मैं वार्तालाप करता हूँ और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इस अखाड़े के बारे में जो इतने सालों से चला रहे हैं। तो सहदेव जी प्लीज़ आइए हमारे पास। और नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया आपका, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कोच हैं यहाँ के। ये तो आप कितने साल हो गए सर आपको? मेरे को यहाँ 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल से आप यहीं पर ही हैं? हाँ, बीच में 1-2 बार गया हूँ, कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हुई है, तो बीच में और भी जगह गया हूँ कुछ समय के लिए। अच्छा, तो आपने ये शिक्षा जो ये कला है किनसे सीखी थी? यानी आपने गुरु चंदकीराम जी से। चंदकीराम जी। कौन से सन की बात होती है अंदाजे से? ये 80 की बात। मतलब ये हो गए तब 41 साल के करीब हो गए। हाँ। अच्छा, और 35 साल से आप यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं? हाँ, बीच में 1-2 बार ट्रांसफ़र हुआ था, फिर बाकी फिर यहीं आ गए थे, गुरु जी वापस ले आए थे। सर मुझे एक बात पर जाननी थी कि शिष्य कितने हैं आप? अभी 60 के आसपास है। अच्छा, तो ये जो 60 शिष्य जो है एक साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग बैचेस? अलग अलग, जैसे बैच बांट देते हैं। छोटे बच्चों का बैच अलग होता है और बिगनर का अलग होता है, और जो सीनियर है उनका अलग होता है। अच्छा, तो ये मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है? हाँ, मॉर्निंग में 4 बजे शुरू हो जाता है। क्या बात है, 4 बजे शुरू हो जाता है जी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस ज़माने में और इतने व्यतीत लोग हैं इस समय कि 4 बजे उठना ही मुश्किल हो जाता है। ना, पहलवानी तो सुबह 4 बजे हो जाती है हिंदुस्तान के सभी अखाड़ों में। अच्छा, ये हमारे अखाड़े में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सुबह 4 बजे उठ के और शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे जो फीमेल जो रेसलर्स है वो कितनी है? वो 10-15 लड़की हैं। 10-15 लड़की है। और तो आपके यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट जो कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिन्होंने अभी कुछ मेडल लिया हुआ है, अभी तैयारी कर रहे हैं? लास्ट मंथ में हमारी सिमरन लड़की है, वो वर्ल्ड जूनियर से मेडल लाई है, ब्रॉन्ज मेडल लाई है। वेरी गुड। और जो फीमेल कुश्ती को इस देश में लाने वाले हैं गुरुजी हैं चंदकीराम जी, उन्होंने अपनी लड़की से, सोनिका कालीरमन से शुरू की थी। जब लोग टॉन्ट मारते थे उनको, और भाई लड़कियों की कुश्ती कहाँ तुम करवाते हो, तो लेकिन उन्होंने एक फोकस रखा लड़कियों की कुश्ती पर। आज जो साक्षी जो मेडल लाई है रियो ओलंपिक में, तो ये उन्हीं की देन है। और जो हमारी लड़कियां और काफ़ी अच्छी लड़कियां हैं, विनेश जैसे अब गई थी ओलंपिक में, तो जो गुरु चंदकीराम जी की देन है, जो फीमेल कुश्ती को जो बढ़ावा दिया। मतलब कि क्या आपका कहने का मतलब हिंदुस्तान में जो पहला जो फीमेल जो रेसलर रही है तो आपके अखाड़े से निकली है? हमारे अखाड़े से पहली भारत केसरी सोनिका कालीरमन बनी थी। गुरुजी ने अपनी लड़कियों से स्टार्टिंग की थी। अच्छा। फीमेल कुश्ती। अरे वाह। 95 से। तब लोग ये कहते थे चंदकीराम का जो दिमाग है वो सटिया गया, लड़कियों की कुश्ती शुरू करवा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनकी धुन थी, अब भाई लड़कियां क्या लड़कियों से कम हैं?
जब सही बात। पूरा संसार लड़की और लड़कियों में फ़र्क नहीं मानता तो गुरुजी कह रहे भाई हम क्यों फ़र्क माने, तो हम तो लड़कियों को कुश्ती सिखाएंगे। और वो उन्हीं का नतीजा है आज जो मूवी बन रही है लड़कियों पे, तो गुरुजी की देन है। तो उन्हीं की वजह से एक ऐसी क्रांति आई देश में, तो सभी ने लड़कियों की कुश्ती शुरू करवा दी पूरे देश में। और उन्हीं के नतीजे से आज हमारी लड़कियां वो मेडल ले रही है, इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी जो आप बता रहे कि सोनिका जी हैं जो शुरू में फीमेल रेसलर आपके मतलब अखाड़े से निकली गई, जी, तो वो अभी भी इसी प्रोफेशन में है? नहीं ना अभी नहीं है, अभी तो उनकी शादी होगी, बच्चे अच्छा, होंगे, अच्छा। वो यूएस सेट हो गए। अच्छा, यूएस में। तो ये थे हमारे सहदेव जी, और इनसे वार्तालाप जारी रहेगी हमारी कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, चलेगा और आगे तक। तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने कि मतलब आपके चैनल पे आए हमारे, और आपको ऐसे जल्दी नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी जर्नी हम दिखाएंगे। बिल्कुल, आप आइए सर। तो इनके अखाड़े में आ गए हम। एक बार मैं चाहता हूँ कि लुक दिखाएं। तो दोस्तों भी हम इनके अखाड़े में आ गए हैं, जो मास्टर जी का अखाड़ा है। चंद्र जी बताएंगे, पद्मश्री चंद्रग्राम जी का। तो थोड़ा मुझे बताएंगे इसमें कौन से आपके किस लेवल के जा रहे हैं? तो ये हर लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट से लेकर इंटरनेशनल पर। ये जूनियर, ये बिगनर है अभी। अच्छा। तो इनको कितने साल हो गए इनको, मतलब कितने महीने या? इनको अभी इसको हुए 6 महीने, इसको 1 महीने से है। क्या नाम बेटा आपका? अपर्णा तिवारी। अपना, और आपका? उन्नति। उन्नति। वेरी गुड। तो ये 6 महीने से आपके साथ है? हाँ, अभी नई है, ये बिगनर है। और ये सब? ये बिगनर है अभी, ये अच्छे रेसलर है, उनकी स्टेट में पोजीशन है 1 की। और ये नेशनल अभी लड़के आई हैं। अच्छा। ये भी स्टेट की है। अभी ये बिगनर है, ये भी बहुत अच्छे हैं, नेशनल पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने? हाँ, और ये भी अच्छे हैं। ये साई की स्कीम में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हाँ हाँ साई की स्कीम में है। हाँ। और ये स्टेट लेवल के हैं। और ये साई की स्कीम में है खेलो इंडिया में, मिस्टर शेर खान। तो इनका कैंप लगा हुआ है वहाँ पर बहालगढ़, अच्छा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और ये मिस्टर पार्थ हैं, ये भी स्टेट लेवल के हैं। ये नेशनल लेवल के हैं, नितिन कुमार। ये बहुत अच्छे पहलवान, ये अभी सीनियर पहलवान आ गए हैं। अच्छा, सारे सीनियर। ये कितने साल से हैं सर? ये 4-5 साल से हैं। अच्छा। ये भी साई की स्कीम में है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्कीम है NSTC, उसमें है। अच्छा। तो इन्होंने गुरुजी कुछ अभी तक कंपटीशन लड़ा है इन सब ने? हाँ, कंपटीशन लड़ते रहते हैं। आज भी जैसे दंगल है, दंगल में आज जाएंगे ये। तो जहाँ जहाँ दंगल होता है हम बच्चों को ले जाते हैं ताकि इनका दिल खुले। वेरी गुड। और अपने बराबर वालों से लड़ते हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कुछ पैसे ही गुरुजी, मिलते हैं। वैसे इनका एक मुझे जानना था, जैसे सीनियर्स जो हैं, ये सारे बच्चे आपके शिष्य जो हैं, इनका क्या रूटीन रहता है? इनका ये सुबह 4 बजे उठते हैं और फ्रेश होके अपने प्रैक्टिस में लग जाते हैं। और हमारी प्रैक्टिस 9 बजे ख़त्म होती है। इसी तरह शाम इनका क्या रूटीन रहता है? इनका ये सुबह 4 बजे उठते हैं और फ्रेश होके अपने प्रैक्टिस में लग जाते हैं। और हमारी प्रैक्टिस 9 बजे ख़त्म होती है। इसी तरह शाम को 4 बजे शुरू होती है और 6 बजे तक प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। अच्छा।
तो इन द मीन टाइम इनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह सारा यहीं पे होता है? ब्रेकफास्ट यही है, मैस सिस्टम है हमारे यहाँ। अच्छा। तो अब ये प्रैक्टिस के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर लंच का टाइम है। जी जी। 12 बजे लंच शुरू हो जाता है। तो ये जितने बच्चे हैं अभी ये सब आपके पास यहीं पे रहते हैं? हाँ, कुछ बाहर से आते हैं, अच्छा। बाकी यहीं रहते हैं। अच्छा जो सुबह शाम आते हैं कम एंड प्ले, वो चले जाते हैं। सर, इसका जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा सर? एडमिशन, किसी बच्चे को अगर आना हो मेरे चैनल हाँ, के तो थ्रू? उनका थोड़ा फिजिकल टेस्ट लेते हैं हम, और उनका आधार कार्ड, 2 फोटो, और पिताजी से परमिशन होती है इनकी, इनके पिताजी के साइन करवाते हैं, फिर एडमिशन देते हैं। और उसके अंदर फीस स्ट्रक्चर भी आपका है इसके अंदर कुछ? हाँ। फीस वगैरह लेते फीस हैं? वगैरह भी है। हाँ। जो इनका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर है उसके इनसे चार्ज इनसे करते हैं। मतलब जैसे गुरुकुल में रहते हैं बच्चे, हाँ, उस तरह ऐसे से ही ही है। ऐसे ही रहते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा। अपना ये अपना खुद लाते हैं सामान सब्जी मंडी से, खुद बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा। मतलब अखाड़े के जो संस्था के प्रधान हैं उन्होंने इनसे कुछ पैसा चार्ज नहीं करते, ये अपना कोऑपरेटिव मैच चलाते हैं अच्छा। खुद। जैसे आपने बोला 60 बच्चे हैं, हाँ। तो 60 मतलब ये सारा दिन यहीं पे रहते हैं या कुछ इनकी एजुकेशन वगैरह भी चल रही है साथ ना, साथ में? एजुकेशन ट्यूशन वाले आते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में भी जाते हैं, जो नियरेस्ट स्कूल है वहाँ अच्छा। भी जाते हैं। तो ये बेसिक सब बच्चे यहाँ दिल्ली से ही हैं, दिल्ली के बाहर के भी ना, हैं? दिल्ली से बाहर से भी हैं। अब ये 2 लड़के केरल से आए हैं, कल ये केरल से आए हैं। व्हाट इज द नेम? केरला। क्रिस्टी क्रिस्टीन। आर फ्रॉम केरला? ओके। एंड यू आल्सो? वसीम। ये यहीं से है। अच्छा। ये यूपी से हैं, और ये JNK से हैं, मिस्टर रशीद। डू यू नो हिंदी? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो साउथ और नॉर्थ में थोड़ा फर्क बताइए क्या है? मतलब वहाँ पे रेसलिंग करते थे आप साउथ में? कॉलेज कॉलेज में करते थे, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ा बताइए। यू स्पीक इन इंग्लिश? थोड़ा थोड़ा आता है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे मास्टर जी के अखाड़े में, बहुत बढ़िया लग रहा है। दिस इज फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इन दिल्ली? ओके। वो हाउ भी डू यू लड़के फील? हैं, एक केरला के वो भी हैं। कम इस साइड। अच्छा, ये केरला से ही। आप कितने साल, मतलब कि इनको कितने यू लोग? स्पीक इन इंग्लिश। ओके ओके ही डोंट नो इंग्लिश, हिंदी। ओके। यू डोंट नो हिंदी की? ये अभी आए हैं, बिगिनर हैं, अभी आए हैं। ओके ओके। एंड व्हाट इज द नेम? दीपिक Ipinzo. Are you from Bangalore, Karnataka? केरला। Kerala. So do you like this atmosphere in because you're in south, there is very big difference in north journey and south. What do you feel? There are so many students Uh-huh. in our state. There is no facility to practice. Okay. How old are you? 90 days. Okay. Are you studying also? Study. In which standard? Degree. डिग्री। ओके, थैंक यू। तो गुरुजी, तो आपने तो पूरा हिंदुस्तान का इकट्ठा करा हुआ है यहाँ पे। यहाँ काफ़ी स्टेटों के हैं हमारे पास बच्चे। हाँ। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से तो हैं ही, साउथ से भी हैं। और पिछले साल तो केरला की जो पुलिस की टीम थी वो भी आई थी यहाँ पर, उसको हमने ट्रेनिंग दी और उनका मेडल भी आया था ऑल इंडिया पुलिस गेम में। तो गुरुजी थोड़ा सा मुझे दिखाएंगे इनकी शूट, मतलब इनकी कोई 1-2 पकड़ दिखाइए। फाइट, हाँ श्योर, चलो भाई। पर जो जी चीज़ लगी आपके स्टूडेंट तो बहुत तैयार कर रखे हैं आपने। हाँ, ये प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, तब ये टेक्निक लगते हैं। और जो जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उसमें उतना ही परफेक्ट होगा पहलवान। जो टेक्निक पे जितना ध्यान देगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी उतनी ही सफाई आएगी टेक्निक लगाने में। तो ये इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितने साल लग जाते हैं इनको? काफ़ी साल लग जाते हैं, 4-5 साल हुए इन लड़कियों को अभी। और अभी और इनकी परफॉर्मेंस, बाकी और परफॉर्मेंस देंगे ये। तो एक इनकी मेहनत पे है, जो जितनी मेहनत करेगा वो अच्छी जल्दी बिल्कुल performance बिल्कुल देगा। बिल्कुल। तो ये अभी जो आपने दिखाई थी कुछ थी, ये सीनियर हैं यहाँ के? हाँ ना, सीनियर नहीं है, जूनियर के ही हैं ये अभी। अच्छा। हाँ, तो कोई एक ये सीनियर का? खेलो इंडिया में सिलेक्ट है शेर खान। अच्छा। तो ये जो नॉर्दर्न सेंटर है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भालगढ़, तो वहाँ कैंप है इनका, वहाँ से आया हुआ है।
अभी वहाँ छुट्टी थी तो यहाँ आ गया, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करता था, तो सिलेक्शन तो भारतीय खेल प्राधिकरण में। जी जी, अभी आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है मतलब फीमेल में जो अभी दिखा सके हमें? हाँ, फीमेल में। हाँ जी, हाँ और हाँ, चलो ज्योति। तो अभी दोस्तों, अभी फीमेल जो हमारे रेसलर हैं उनकी वीडियो बना रहे हैं हम। और क्या क्या नाम है बेटा आपका, बता दीजिए पहले तो। सेकंड, क्या नाम बेटा आपका? ज्योति। और आपका बेटा? आंचल। तो ज्योति और आंचल स्टार्ट करें। एक्शन कॉन्टैक्ट। टेक्निक रो चलने लगाओ। शाबाश। चल मारना, शाबाश। चल शाबाश। शाबाश, गुड। रोक। एक्शन। शाबाश, अच्छी करी निकाली। भारंदाज, लेके मत बैठ, भारंदाज, टेक्निक रो, लेके मत बैठ। हाथ मिलाओ। थोड़ा क्लैपिंग कर दो करो यार। बिल्कुल शांत बैठ गए। तो ये अभी आपने जो देखा है, दिखाया है, तो इसमें और भी आपके पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मतलब शिष्य हैं आपके? हाँ, और भी हैं, लेकिन आज आए नहीं। आज हमारा कंप्यूटर। टोटल कितने आपके यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो फीमेल हैं? फीमेल 10 लड़कियां हैं। 10 लड़की हैं। और शाम को आती हैं कुछ कमेंट प्ले की, जो करके चली जाती हैं। अभी स्कूल में जाती हैं, जो शाम को स्कूल से आती हैं, तो 10-15 लड़की हो जाती हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ पूनम कालीरमन जी हैं, जो जगदीश जी की धर्म पत्नी हैं और यहाँ पे अखाड़े में देख रेख करती हैं वो। तो मैं पूनम जी से एक दो सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले पूनम जी, धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए, और बहुत खुशी हुई है कि आपसे मैं बात करने आया इतनी दूर और आपने टाइम दिया हमें। मुझे भी बहुत खुशी है सर कि आप हमारे अखाड़े पे आए और थैंक यू वेरी कवर मच। कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप भी स्पोर्ट्स से मतलब इसी रेसलिंग में हैं या सिर्फ केट मतलब यहाँ पे? नहीं सर, मैं रेसलिंग से नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने पूरा संभाला हो यहाँ जी, पे, मतलब इट्स अ फैमिली इंस्टीट्यूट बेसिकली। अच्छा, तो मैम आपने, मैं एज ए फीमेल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या फ़र्क है मतलब फीमेल और उसके अंदर बीच में, कि तो तकलीफ़ होती है एज ए इंडियन? जैसे हम सोचते हैं इंडियन मेंटालिटी जो है कि फ़ीमेल के लिए अभी भी उतना ही है बैकड्रॉप? उतना आज के टाइम में हम कहें तो उतना मुश्किल नहीं है लड़कियों के लिए जितना पुराने समय में था, क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स सपोर्टिंग हैं। पहले पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन आज माँ बाप की सोच बदली है। जब से साक्षी का मेडल आया है ओलंपिक में, तब से माँ बाप की, पेरेंट्स की सोच बदली है और उन्होंने लड़कियों को बाहर निकालना शुरू करा है, स्पोर्ट्स में भेजना शुरू करा है, और आज लड़कियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा जी, तो मतलब जैसे अभी सर से हम बात कर रहे थे, आपके जो कोच हैं यहाँ पे, जी, तो फर्स्ट आपके ही परिवार से फीमेल रेसलर आई? जी जी जी। एक्चुअली लड़कियों के जो रेसलिंग है वो मेरे ससुर पद्मश्री मास्टर चंदीराम जी ने ही शुरू की थी। तो उनका ये कहना था कि अगर मैं कोई भी किसी भी काम की शुरुआत करता हूँ तो मुझे लगता है कि उस काम की शुरुआत मुझे अपने घर से ही करनी चाहिए। तो उनकी 3 बेटियाँ थी, उन्होंने अपनी बेटियों को पहले रेसलिंग में डाला। लोग उनकी बुराई भी करते थे उस टाइम पे, उनका मतलब मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने किसी पे ध्यान ना देते हुए अपनी बेटियों को रेसलिंग में डाला
और सोनिका जैसे कि आप ये देख रहे हैं जी, ये भारत केसरी बनी, विदेशों में मेडल जीते। तो जब इसने मेडल जीतने शुरू करे तो इसको देख के और पेरेंट्स ने भी अपनी लड़कियों को, जो हमारे अखाड़े में आते थे, जैसे जगरूप सिंह जी थे जो हमारे गुरुजी के शिष्य थे, उन्होंने अपनी बेटी नेहा राठी को रेसलिंग में डाला और आज वो फरीदाबाद में इंस्पेक्टर कार्यरत है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लिखा है, जो उसने भी लिखा बहुत प्यारा लिखा है। तो ये मास्टर जी की बेटी हैं जी जी, ये जो फर्स्ट रेसलर, फीमेल रेसलर है। भारत केसरी, हाँ जी। अच्छा, भारत केसरी। हाँ जी, जो रेसलिंग में अवार्ड होता है वो भारत केसरी अवार्ड ही हम सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। तो वो फर्स्ट भारत केसरी फीमेल रेसलर है। मैम इनके बारे में बताएंगे थोड़ा। जी जी जी, ये मेरे हस्बैंड जगदीश कालीरमन है, जो 13 बार भारत केसरी, हिंद केसरी और अनेकों बार विदेशों में जाके भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अभी फ़िलहाल ये यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पे कार्यरत है और बनारस में इनकी पोस्टिंग है। तो ये अपनी जॉब ना छोड़े, अपनी जॉब में 100% दे, इसलिए मैंने ये काम संभाला है कि आपका जो पीढ़ियों दर पीढ़ी काम चला रहा है उस काम को, चाहे बेशक मैं फीमेल हूँ लेकिन मैं भी अच्छे से संभाल सकती हूँ। और मैं अपनी कोशिश पूरी नहीं, आपने करके दिखाया है। मैं अखाड़े को अच्छे से संभालूँ और बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखूँ। बहुत पॉजिटिव थॉट है उन्होंने भी आपकी। और मुझे थोड़ा बताएंगे, अब ये सुल्तान का जो फिल्म आई थी उसमें आपके हस्बैंड ने शायद रोल। सर, सुल्तान के अंदर मेरे हस्बैंड को जैसे ही ऑफ़र आया तो मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हुए कि इससे एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अगर किसी भी चीज़ में रेसलिंग को सपोर्टिव होता है तो हम उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पसंद करते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड को सिर्फ यही था कि अगर मुझे वहाँ पे एज अ कोच बुलाया जा रहा है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, चाहे मैं वहाँ पे जाके फ्री में काम करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगर मतलब वो पैसे नहीं देंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड का काम देखा एज अ कोरियोग्राफर, जितनी भी उसमें आप रेसलिंग देखोगे, सलमान खान की, अनुष्का की और बाकी अन्य जो पहलवान थे, तो उनकी कोरियोग्राफी जगदीश ने की थी। लेकिन जैसे कि सलमान खान ने देखा कि भाई ये बहुत गुड लुकिंग पर्सन है, तो उन्होंने अपने कोच का रोल भी वहीं पे ही ऑफर किया उन्हें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती कि हम उसी फील्ड का काम कर रहे हैं जिस फील्ड में हम चाहते हैं। तो उन्हें वहाँ पे कोच का रोल ऑफर हुआ और उन्होंने वो एक्सेप्ट करा। जी, ये बेसिकली आप ये रेसलिंग के लिए सेवा भावना की है इस तरह से। तो इस तरह से दंगल में भी मेरे ख्याल से सेम। सर, दंगल और जो सुल्तान मूवी थी वो दोनों एक साथ मूवी आई थी। तो जब ऑफर आया था तो पहले दंगल का ही आया था एक्चुअली, लेकिन दंगल क्या है, आमिर खान बेस्ड मूवी है। तो आमिर खान जी की मूवी क्या होती है, काफ़ी लंबी चलती है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं यूपी पुलिस में, तो सरकारी नौकरी में छुट्टी की प्रॉब्लम रहती है। सलमान खान की मूवी बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाती है, विद इन 2-3 मंथ्स मतलब पूरा काम हो जाता है। तो पहले सलमान खान, पहले आमिर खान की मूवी दंगल के लिए ऑफर आया था और ये जो हीरोइन है इनका सिलेक्शन मेरे हस्बैंड ने किया था। अच्छा, ये जो ये दोनों, ये दंगल की हीरोइन से इनका सिलेक्शन जगदीश ने किया था, जगदीश कालीरमन ने। उसके बाद ये तो इस फिल्म के बाद बहुत फेमस हो गई है। जी 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 जी। तो जैसे ही इसका ऑफर आया और सिलेक्शन का काम चल ही रहा था, तभी सुल्तान का ऑफर आ गया। तो हमारे अखाड़े के ही जो पहलवान हैं कृपा शंकर पटेल जी, फिर जगदीश कालीरमन ने उनको ये काम सौंपा कि आप रेलवे में हो, आपको छुट्टी ज़्यादा मिल सकती है, तो आप इस मूवी को संभालिए और मैं सुल्तान को संभालता हूँ। तो दोनों मूवीज़ के अंदर हमारे अखाड़े के। जी जी जी। तो शूटिंग आपकी यहीं पर ही हुई थी सुल्तान की? सर, सुल्तान की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई में हुई है और जो ये है दंगल मूवी है, इसकी ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ पे ये जो हीरोइंस है ये यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे आती है। वेरी नाइस। तो पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके हस्बैंड का इंटरव्यू लेने के लिए, अगर वो मुझे टाइम देते हैं प्लीज़ आप बोल दीजिएगा ज़रूर, तो फिर तो मिल जाएगा टाइम हमें। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें कवर किया, हमारे अखाड़े को दिखा रहे हैं आप लोगों को। और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते वो खेल में अवश्य अच्छा कर सकते हैं, और अपने बच्चों को खेलों में भेजिए। आप देख रहे हैं कि मेडल्स ओलंपिक में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका बच्चा भी हो सकता है जो ओलंपिक से मेडल ला सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद पूनम जी, थैंक यू।
सर थोड़ा सा ना इनका जो आप जो बता रहे हैं ना, इनकी जो दाव का थोड़ा सा वर्णन कीजिए, कौन सा दाव आप करेंगे आप? ठीक है, चलो। सर ये बताएं हाँ। ये कैरी पे लगे थे यार, जो ये कैरी की टेक्निक है वो अप्लाई की इसमें पहलवान ने। शांत लगाई बादल पहलवान ने और ये क्रॉस फेंका, शाबाश, सेंटर में टेक्निक करो, शाबाश। ये दोहरी पट लगा शेख खान, बहुत अच्छा, शाबाश। चल बारंदाज करो, शाबाश, गुड। ये बारंदाज टेक्निक की शेख खान पहलवान ने, बहुत अच्छा, शाबाश शेख खान। अटैक करो, शाबाश। ये कट्टे में लगा शेख खान, क्रॉस बना भाई, क्रॉस बना बादल, क्रॉस बना, शाबाश। बच्चा निकाला, शाबाश, होल्ड किया, सेंटर बॉल, अटैक, पीछे क्यों बढ़ रहा है बादल? तेरे से कम वजन है इसमें, शाबाश, गुड। बारंदाज, लेके मत बैठ, चल खिंची ले, बंद के, चल, शाबाश, घूम। गुरुजी कौन सा दाव था अभी, ये बताएं जो है जी। ये दाव कौन सा अभी जो था? ये फितिले बांध रहा था लेकिन वो पहलवान ने बंधने नहीं। शाबाश, ये दोहरी पट लगा शेर खान, शाबाश। शाबाश, पुलिस ले, चल पुलिस ले, घूम बारंदाज, चल, एक्शन, चल, पुलिस ले, चल, शाबाश, पुलिस ले, ईरानी बोलते हैं इस दाव को, ईरानी डाल के फाल किया, गट्टे पर लगा, चल घूम बारंदाज लगा है शेर खान ने। चलो हाथ लगाओ और बाउट करो बस।
तो सहदेव जी मुझे एक बात पूछनी, जैसे अभी जो एज ए लेमैन मैं बात कर रहा हूँ कि हमें तो पता ही नहीं है क्या दाव होते हैं, क्या नाम है, पर जो चीज़ लगी आपके स्टूडेंट तो बहुत तैयार कर रखे हैं आपने। हाँ, ये प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, तब ये टेक्निक लगते हैं। और जो जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उसमें उतना ही परफेक्ट होगा पहलवान। जो टेक्निक पे जितना ध्यान देगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी उतनी ही सफाई आएगी टेक्निक लगाने में। चलो हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। और सबको धन्यवाद कि आपने टाइम दिया हमें। और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी ही, और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय तो कर दो यार, चुपचाप क्यों हो गए? अभी जोश नहीं आया किसी को किसी को जोश नहीं आया, स्ट्रेचिंग पूरी नहीं हुई है। चलो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।